एक आदमी बड़ा दुखी था, मुसलमान था। एक दिन उसने नजरें ऊपर उठा करके परमात्मा अल्लाह से कहता, अरे अल्लाह, ये सारा दुख तुमने मुझे ही दे दिया, बस मैं एक अकेला संसार में और दूसरों को देखता हूं, सब बड़े सुखी हैं और दुख भी है तो मेरे इतने तो कम से कम नहीं। अरे मैं ही मिला आपको, अरे थोड़ा थोड़ा और भी देते होते, भाई बंधु को दे देते, आस पड़ोस को दे देते, मेरा दुख थोड़ा कम तो हो जाता। मानो सारे लोगों का दुख मुझ पर ही डाल दिया। कहानी है। मानो परमात्मा ने उसकी पुकार सुन ली, आकाशवाणी हुई, ठीक है ऐसा करो, फला दिन तुम अपने दुख को बांध कर, जितना तुम्हारे जीवन में दुख है सबको एक गठरी में बांध करके मस्जिद में आना और वहां खूंटियां बनी हुई, अपनी एक खूंटी में अपने दुख की गठरी लटका देना। वो व्यक्ति अपने सारे दुखों को गठरी बांधा, घर से निकला, पीठ में लादा और मस्जिद में जाकर के, जहां उस अल्लाह ने भविष्यवाणी की थी जिस मस्जिद के लिए, उस मस्जिद में गया और उस खूंटी में टांग दिया। थोड़ी देर बाद क्या देखता है, और भी दूसरे लोग आ रहे हैं अपनी अपनी गठरी लेकर के, अपनी अपनी गठरी। बीच में मत ला भेजो ना, बैठे रहने दो उनको, या तो कुर्सी में बैठा हो उनको, कुछ कुर्सियों का भी इंतजाम होना चाहिए, जो असक्त है ना, जो बैठ नहीं सकते उनके लिए। उधर 2-4 कुर्सियां रखी है, ऐसे एक आध कुर्सियां लाओ, क्योंकि आजकल ये घुटने की समस्या बहुत बढ़ गई है, बहुत। अब तो लोग कहते साहब हम झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। मैं कहता हूं जैसा बनता है वैसे बैठो। कभी कभी तो ये भी होता है, मैं नीचे बैठा होता हूं, सामने कुर्सी में बैठते हैं, बड़ा संकोच करते रहते हैं, साहब आप नीचे हैं और हम अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नहीं, बैठने से थोड़े कोई ऐसा होता है कि तू अमर्यादा कर रहा है, अंदर से तो झुका हुआ है, तो उतना है, अंदर से तो जमीन में ही बैठा हुआ है ना, इसलिए कोई बात नहीं। वो आदमी जो था अपनी गठरी, दुख की गठरी बांध करके गया और मस्जिद की खूंटी में टांग दिया। थोड़ी देर बाद क्या देखता है, उसका पड़ोस वाला भी आया, अरे ये भी आ गया, मोहल्ले वाले भी कई आ गए और सबने अपनी खूंटियों में अपने अपने दुख की गठरी टांगी। तो किसी की इतनी बड़ी, किसी की इतनी बड़ी, किसी की इतनी बड़ी, किसी की थोड़ी छोटी भी, और सबने खूंटियों में लटका दिया अपना अपना दुख। परमात्मा ने, अल्लाह ने फिर आकाशवाणी की, भाई देखो ऐसा है, सबने अपने अपने दुख की गठरी बांध खूंटी में टांग दी है, अब जिसको जो बदलना है बदल डालो एक दूसरे का। अब बदलने की बात आई तो कोई भी दूसरे की गठरी लेना ही नहीं चाहा, सब दौड़े और बस अपनी ही गठरी उठा के लाए। क्यों? क्योंकि कम से कम अपना दुख तो जाना पहचाना है भैया, पता नहीं दूसरे वाले में क्या निकले, क्या हो दूसरे का। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन नहीं, सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में सुख है। साहब कहते हैं आप जियत लखु आप ठौर कर मुए कहां घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। यह अवसर है, एक मौका है सुधरने का, चेतने का। मैं युवा बच्चों से कहता हूं अक्सर, बेटा देखो जीवन की शुरुआत, जीवन की शुरुआत अच्छी करो, अंत अच्छा होगा।
अक्सर एक बात आप सुनते होंगे, आज बोहनी बहुत अच्छी हुई। क्या मतलब है बोहनी का मतलब? आज बोहनी अच्छी हुई है, इसका मतलब दिन भर धंधा अच्छा चलेगा। मैं युवाओं से कहता हूं, बेटा देखो, ये जीवन की शुरुआत है, समझो इसे। जिन शौक के लिए, जिन सुखों के लिए तुम अभी से पीछे पड़ जाते हो, थोड़ा कष्ट सहन नहीं कर सकते, थोड़ा तप नहीं कर सकते, ये जो 4-5 साल जीवन के हैं बड़े मूल्यवान हैं युवाओं के लिए। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास और थोड़ा ज्यादा कहो तो ग्रेजुएशन, इन 5-7 सालों की तुमने कुर्बानी दे दी, अच्छे मार्ग को चुन लिया, तो पूरा जीवन तुम्हारा सुधरा हुआ रहेगा। 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन 5 साल, जब हम युवावस्था में पदार्पण करते हैं और इन्हीं 5 सालों में तमाम आकर्षण हमारे जीवन में आते हैं। तमाम कपड़े पहनना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, हाँ? देखना सुनना अच्छा लगता है। इसी अवस्था में, इसी समय में हम व्यसनों में पड़ते हैं, बुराइयों में पड़ते हैं। इस अवस्था में बच्चों को बहुत संभल कर चलने की जरूरत है और इस अवस्था में माता पिता की निगरानी भी बहुत जरूरी है। माता पिता इस उम्र में निगरानी रखे बच्चों पर कि लड़का जाता कहां है, आता कहां है, खाता क्या है, कौन सी संगति है, किन लड़कों के साथ उठता बैठता है, कॉलेज जाता है तो कॉलेज जाता भी है कि कहीं और भी जाता है। इतना भी भरोसा मत करो, इस उम्र में बहुत भरोसा मत करो अपने बच्चों पर। भरोसा करते हुए भी सावधानी रखो, क्योंकि पूरा जीवन खराब हो जाता है। सब माता पिता आते हैं मेरे पास कहने के लिए, साहेब बच्चे को समझा दो। आते हैं, मैं जहां जाता हूं वहां आते हैं, उनको बताओ साहेब, सुधारो साहेब। कभी कभी तो माता पिता यहां तक कहते हैं, साहेब बस साहेब हमारे रहते रहते ही आपकी सेवा है, हम आगे की तो कोई गारंटी नहीं दे सकते, कह ही नहीं सकते। ये क्या है? कभी आप विचार करते हो कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत किस बात के लिए? धन के लिए, सुविधा के लिए। क्यों? इसलिए कि जो मैंने गरीबी देखी, जो दरिद्रता देखी, जो असुविधा देखी, वो मेरे पुत्र को न मिले। दिन रात श्रम करते हो, मेहनत करते हो, संतान पर, बेटा पर, बेटी पर समय नहीं देते, नजर नहीं रखते, सावधानी नहीं रखते, और जब सब धन तो इकट्ठा कर लेते हो, मकान बड़े बना लेते हो, दुकान बड़ी बना लेते हो, सब हो जाता है, लेकिन सबको संभालने वाला जो वारिस है वही बिगड़ गया। सबसे बड़ी निराशा आपको होती है तो इसी बात की, सब ठीक है साहब। मैं पूछता हूं कैसे हो? कहते सब ठीक है साहब, लेकिन बस एक ही बात का दुख है, संतान आज्ञाकारी नहीं है। बेटा कुसंगति में पड़ गया है साहेब, चाल चलन ठीक नहीं है साहेब, खान पान सुधर गया, बिगड़ गया है साहेब। आपको सबसे ज्यादा पीड़ा होती है किसी बात की कि सब हुआ है साहब, सब है, आज कोई कमी नहीं, सदगुरु की दया से, आपकी दया से। मकान है, दुकान है, साधन है, गाड़ी है, पैसा है, सब है, लेकिन बेटा ही ठीक नहीं साहब। इसलिए संतान पर भी नजर रखो, उसे समझाओ, अच्छे बुरे की पहचान कराओ। बेटा जान करके डांट भी देते हो तो मित्र जानकर उसे समझाओ भी।
मित्र की भांति, क्योंकि यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल का घेरा।